हर एक इंसान के लिए रियल प्रॉब्लम का मतलब अलग होगा। अगर हम एक किसान की बात करें तो उसके लिए रियल प्रॉब्लम होगी पानी। मदर की बात करें तो उनके लिए बच्चे जो है वो करियर में किस तरीके से सक्सेसफुल बनेंगे। इस सिटी के यंग पर्सन की बात करें तो उनके लिए रियल प्रॉब्लम कुछ और हो। एंड अगर आप किसी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम की बात जब करते हैं ना तो अलग अलग चीज़ है। जो आपने काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दिए, तो एक रियल प्रॉब्लम जो है वो मुझे लगता है मेरा प्रॉब्लम है। आई एम नॉट ड्रिंकिंग अ गुड वाटर, सो इट्स अ प्रॉब्लम एंड दैट्स आल्सो ट्रू। शुरुआत उससे उससे भी शुरू हो सकती है। ह्यूमन इवोल्यूशन में भी उस तरह से काफ़ी बार हुई है। दैट पर्सन हु इन्वेंटेड फेल्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग इन दिस इन माई लाइफ। तो याद आ रहा था कि भाई राज कपूर का एक सॉन्ग है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, दर्द मिल मिल सके तो ले उधार। सो probably that is a different way of looking at real problem. That problem is somebody else's problem. It's not my problem. So जब मैंने पानी पे काम करना शुरू किया तो I had no problem of water. More than sufficient पानी से मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे कभी पानी खींचना नहीं पड़ा, कहीं से लेके आना नहीं पड़ा। मेरी चाइल्डहुड से कभी उस तरह की प्रॉब्लम मैंने तो नहीं देखी। पर जब मैं गया और गांव में मैंने देखा कि भाई एक महिला अगर पानी इतना दूर से उठा के रोज ला रही है, दो दो तीन तीन बार ला रही है, और इतना सिंपल प्रॉब्लम हम सॉल्व क्यों नहीं कर सकते व्हेन यू हैव सच अ ग्रेट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। और मेरी शायद छोटी सी मदद से वो प्रॉब्लम इतना सॉल्व अगर हो जाए जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। युवाओं को यही आई वुड से दैट when you identify a problem, think is किसकी प्रॉब्लम है और किसी और की है तो शायद ज़्यादा अच्छा है। उसको सॉल्व करने में और मज़ा आएगा। तो दैट सेटिस्फेक्शन विल बी मच ग्रेटर देन इफ यू आर सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम। It is reminding me of again one thing which I got to know from my last conversation with Nanda ji that मैं इम्पॉर्टेंट है बट मैं सबसे ऊपर नहीं हूँ। बिल्कुल। जब मैं किसी और के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो क्या इमोशंस होना ज़रूरी है उसमें या देयर इज समथिंग एल्स? जिस तरह के प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ तो इमोशन के बगैर शुरुआत नहीं हो सकती। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट एक्शन का, दैट नीड्स योर हार्ट एंड माइंड बोथ। बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट प्रॉब्लम हार्ट से ज़्यादा आएगा। ओके, बट देन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम विल नीड बोथ। तो मैं टेक्नोलॉजी ले जाना इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज ओनली अनेबलर। अगर वो विमेन को पानी का मटका लेके जो जाने का, अगर आप उसको ऑल्टरनेटिव में ये कर रहे हैं कि उसको पाइपलाइन ला के वहाँ लगा रहे हैं, तो वो तो एक अनेबलर हो गया। इज दैट रियली सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ दैट विमेन? वी नीड टू टॉक विद देम एंड रियली अंडरस्टैंड दैट ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है क्या। तो एक गांव में लोग गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ओपन सैनिटेशन है। ओके। और एंड दिस आई एम टॉकिंग 20-30 इयर्स बैक, सो टुडेज कंटेक्स्ट इज डिफरेंट। लेकिन उस टाइम पे वो गए वहाँ पे तो टॉयलेट्स नहीं है और कितनी दिक्कत है। वो शहर से आए थे उन्होंने। सो द प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड एंड टॉयलेट्स वर मेड इन द विलेजेस। कुछ महीनों बाद जिसने प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइज किए थे जिन लोगों ने, वो गांव में गए। वो दे वेंट विद दैट कि भैया लोग, हाँ, पीपल विल बी सो हैप्पी एंड और वहाँ पे महिलाओं ने उनको इतना डांटा। अच्छा। हाँ, कि आपने हमारा प्रॉब्लम बढ़ा दिया। दे वर शॉक्ड। तो उन्होंने, महिलाओं ने कहा कि आपको मालूम है कि हम हमारे घर से पूरे दिन में दो ही बार बाहर निकलते हैं। एक तो पानी लेने जाने के टाइम पे और दूसरा टॉयलेट करने के जाने के टाइम पे। एंड वी वेंट विद, देन वी गो एज अ फ्रेंड्स। सब महिला इकट्ठा होके जाती है। तो दिन भर में हम तब
तभी तो अपनी मन की बातें करती है, हंसी मजाक करती है। आपने वो भी हमसे छीन लिया ओके बाय गिविंग टॉयलेट नेक्स्ट टू आवर हाउस नाउ। तो हम तो सो डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट इज अ क्वेश्चन नाउ टू ऑन अस। तो unless we understand the problem deeply, and that doesn't mean that toilets were not good, they were important for health point of view से, लेकिन आपने उनको वो उनका सॉल्यूशन था ही नहीं कभी। We could have made a toilet outside the villages, भाई वहाँ बना देते तो लोग चल के तो जाते वहाँ पे, तो there could be different ways of solving the same problem। तो मतलब आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ओके आई ऑब्जर्व द प्रॉब्लम बट आई ऑल्सो नीड टू गो एंड टॉक टू द पर्सन जिसके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। हमें लगता है कि लोगों को अपना प्रॉब्लम बहुत अच्छे से मालूम है और वो कहीं पे भी चले जाइए, गो टू इन योर सोसाइटी अपार्टमेंट, आप लोगों को इकट्ठा कर लो, 10 प्रॉब्लम का लिस्ट बन जाएगा। उसके आगे का स्टेप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई आप इसको कैसे इस पे बातचीत कर सकते हैं मिलके। तो आई थिंक कमिंग टुगेदर टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, टू jointly find solutions is the process we have been doing for last 58 years। और वो गांव के गांव बात होता है, एक गांव में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। It one community will take years to build that, internalize that process in their own way। Plus trusting each other, cooperating with each other is another big challenge। तो वो चीज करने के लिए आपको एक दूसरे की क्षमताओं पे विश्वास करना पड़ेगा, ये बिलीव करना पड़ेगा कि हम साथ में ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम दोनों इतने ही इक्वली इंटरेस्टेड हैं, और सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट भी होंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट भी होंगे, तो उसको भी एड्रेस करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हर बार हम जो चाहेंगे वैसे तो होगा नहीं, तो जो हमने प्लान बना लिया है वैसे तो होगा नहीं। स्पेशली व्हेन, चलो ठीक है, कोई अगर मुझे टेक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फिर भी मैं फिगर आउट कर लूंगी, बट व्हेन इट इज ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम देन थिंग्स चेंज, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द परसेप्शन, द बिहेवियर एंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, राइट। तो वहाँ पे कैसे बिल्ड होता है वो ट्रस्ट? और मान लो मैंने जब शुरू किया है कोई काम, मैंने बहुत अच्छे से करके दे दिया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको मुझे मेंटेन भी करना है, एंड 58 इयर्स में हमारे लोग भी बदले होंगे, देन हाउ डज दैट वर्क? आई थिंक यू touched an important point of we need to be honest in what we are doing with them। कभी भी ये नहीं होगा कि हम गांव में लोगों ने बताया कि भाई आज हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, Shivam will never tell हम कल कर लेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। सेकेंड पार्ट इज गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट। ओके, जो चीज कम्युनिटी में करनी है ना वो पहले अंदर करनी पड़ेगी। लास्ट पार्ट जो है निशा, लोगों को ये मालूम है दैट सेवा मंदिर यही है। I think this is taking me back to the conversation that we were having earlier, that कि आप लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे पेड़ की, बट लाइक पेड़ों को उगाना है किसी जमीन पे, एंड देन यू गॉट टू नो कि नहीं यहाँ पे तो लैंड ओनरशिप का ही प्रॉब्लम हो गया है, तो यू फर्स्ट सॉल्व दैट। एक चीज मेरे दिमाग में ये आ रही, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली द ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेवा मंदिर जो कि ग्रास रूट प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, हम हमेशा जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो वी कॉल इट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम बोलेंगे प्रोजेक्ट हो गया हमारा, तो उस प्रोजेक्ट को देन वी मैनेज एंड देन हम क्रिएट करते हैं उसका टाइमलाइन, डेडलाइन, उसका बजटिंग एंड एवरीथिंग, देन वी गो इन द फील्ड, एंड जब हमें पता चलता है कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, एवरीथिंग वाज रेडी, बट नाउ इट इज डाइवर्जिंग मी टू एन अनदर प्रॉब्लम, तो वहाँ पे मेरी टाइमलाइन, डेडलाइन, बजट सब कुछ अफेक्ट होता है। एग्जैक्टली। तो उस चीज को हम कैसे टैकल करते हैं? दैट इज अ रियल प्रॉब्लम दीक्षा। इन टुडेज टाइम दिस इज मोर डिफिकल्ट। एटलीस्ट एक्नॉलेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, समथिंग एल्स। वो मुझे लग रहा है अभी भी डूएबल है। आप सॉल्व ना कर पाओ, हम ये अपेक्षा नहीं करें कि भाई आप अगर खेती का काम प्रॉब्लम सॉल्व करो, वहाँ पे विमेन जेंडर का प्रॉब्लम आ गया तो यू गेट इनटू द सेम प्रोजेक्ट एंड डू इट। वो शायद आज पॉसिबल ना भी हो, लेकिन पहला चीज तो कि एक्नॉलेज तो कर लीजिए उसको। आपको भी आइडिया लग जाए कि मेरे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कम होने वाला है,
because there is some other problem. Second, you can always keep an option open to either, अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो आप दूसरा प्रोजेक्ट ले आइए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, या फिर कोलैबोरेट करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट कर दीजिए. ठीक है, कुछ ना कर पाओ तो भी एटलीस्ट यू आर अवेयर, यू टॉक विद दैट पीपल के वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रॉब्लम. हम उसको नकार नहीं रहे हैं. काफी बार हम नकार देते हैं उसको, वो सबसे खराब. भाई मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे इतनी दिक्कत है दूसरी, एंड यू नॉट लिसनिंग टू दैट, ओनली टॉकिंग अबाउट योर ओन पार्ट, तो फिर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होते. मैं आई वुड से दैट जस्ट डू दैट even if you can't solve the problem, because we are sitting in Udaipur, which has a rich history of philanthropy. Okay. Okay. यहाँ उदयपुर जैसे छोटे शहर में 2 से 3 संस्थाएं ऐसी है जो अपना 100 साल खत्म हो करने वाली है. Okay. It has a long history, and उससे पहले की हिस्ट्रीज हैं. हम भामाशाह की बात करते हैं उस एरिया. Why can't this city support it? Can we create a mechanism where the local people can pitch in for that? Can we create a kind of help to build a ecosystem in the city where there is more philanthropy in the city? और ये प्रोजेक्ट्स उसका ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे इनिशिएटिव उसके माध्यम हो सकते हैं. आज अगर ये बच्चों ने कुछ सॉल्यूशन किया, बनाया अच्छा, there are organizations like non-profits like Sevamdir and lot of other good ones, plenty of them in Udaipur. वही इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, इतना टूरिज्म का कल्चर है, lot of good economy is there. छोड़ दो उसको यार, उस समाधान को संस्था तक ले जाओ, वो उतारेंगे उसको. जो भी क्लाइमेट एक्शन से आप कर रहे हैं, यू नर्चरिंग, यू फ्यूलिंग पीपल. उसका इग्निशन कब होगा? वेट एंड वॉच. ये बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं भविष्य की लंबे सोशल चेंज मेकर्स के लिए. एंड आई थिंक दैट वी शुड डू. स्कूल्स में होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए. My parents never took me to non-profits with that purpose कि I become some and do something like that. Okay. वो जाते थे और मुझे ले जाते थे साथ में, तो मैं जाता था और देखता रहता था. वो कहाँ अंदर एज अ चाइल्ड उतरता रहा, वो तो वो आई थिंक इट्स नॉट मेजरेबल. तो आई थिंक दैट्स अ वे वी शुड लुक एट इट. कॉलिंग आएगा आपका, अगर फ्यूल है तो फ्यूल भरने का काम करिए, और वो कोई भी उम्र में चाहिए. उसके लिए कोई आप 30 साल की उम्र में भी फ्यूल भर सकते हैं. What is your best memory of being in a village? I think there are many, but अभी so I was working on Cook Stove program. Okay. जब शुरुआत के दिन थे, और चूल्हों का डेमोन्स्ट्रेशन करना था. Okay. लकड़ी वाले. तो एक गांव में बैठे थे, मैंने पूरा लंबा चौड़ा बात किया कि चूल्हे में क्या फायदा है, लकड़ी कम जलेगी. फिर जलाना था उसको, एंड आई कुडंट डू इट फॉर 20 मिनट्स. चूल्हा जला ही नहीं. Okay. उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. फिर वो महिलाओं ने, आप बाजू में हट जाओ. उन्होंने पहली बार चूल्हा देखा है. Okay. हाँ, बट they did it in 2 minutes. तो मुझे समझ में आया कि चूल्हा जलाना भी बहुत बड़ा आर्ट है. तो I never forget that incident. You mentored a team last year, 2025 में. तो if you are to summarize your experience with them, so what would you like to say? मुझे लग रहा है मेरा those children are amazingly talented. मैं तो I learned a lot from them, and I didn't know this kind of, वो ये सेंसर ला रहे हैं, वो ला रहे हैं इधर से. Every time they tell me, I'll go back and Google it. What is this? Okay. So knowledge-wise, it was super reaching for me, and it again ignited my passion to solve problem. क्योंकि जिस प्रकार anybody who is solving a problem, what would you like to tell them, especially when they are trying to solve it, in a way कि उनको पता है कि इसको बहुत टाइम लगेगा. तो what? Believe in yourself. Self-belief, but not as a arrogant way. Self-belief to be
confidence about what you are doing. Humble enough to also, acknowledge that you don't know everything, Absolutely, absolutely. but maybe you'll figure out. You don't actually know, you know very little when you start. करते करते आप समझना शुरू करते हैं. कभी भी शुरुआत में सॉल्यूशंस मालूम ही नहीं होता है अधिकतर टाइम पे. पर शुरुआत तो प्रॉब्लम को समझने में से ही करनी पड़ेगी ना, फिर सॉल्यूशन. बट वो पहला स्टेप कैसे ले? मुझे तो लगता है जब आपने प्लान बनाना शुरू किया तभी तो स्टेप ले लिया है. ओके. तो आपने कुछ प्रॉब्लम देखा या फील किया, उसको उसके लिए काम करने का तय हो गया ना, वो पहला स्टेप है. और फिर अगर हम प्रैक्टिस में जाएं, जो व्हाट वेयर यू रीच्ड, पहला जाके करो और फेल हो जाओ. फेल होगे पर करो पहले उसको. हम ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ज्यादा सोचने में वो रिस्क मैनेजमेंट ना ये चीजें बहुत अटकाती है. कि होगा नहीं होगा, ये फेल हो गया तो क्या करेंगे. मैं तो ये मानता हूँ फेल होंगे ही होंगे. हमने जब चूल्हे पे काम करना शुरू किया तो 10 में से 2 मॉडल ही सिलेक्ट हुए, पहले 8 मॉडल रिजेक्ट हो गए. वही मजा था सबसे ज्यादा. तो जस्ट गेट इन टू, जंप इन टू दिस, बाद में हो जाएगा रास्ता. चलना शुरू कर दो.